तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं शिवम आ चुका हूँ फिर से पार्ट 2 लेकर के। कल मैं पार्ट 1 अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा होगा, और मैं पार्ट 2 लेकर आ चुका हूँ, जो कि उसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं, और आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ बोर्ड में देखिएगा। तो हम आप वीडियो को लेट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त हम लोग का पहला टॉपिक, स्टार पॉइंट दीजिए और लिखिए प्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु, इसका डिफिनेशन हम लोग समझते हैं। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, समझिए इसमें। वैसा वस्तु जो अपने अंदर से वो स्वयं खुद से प्रकाश को उत्सर्जन करता है। मान कि समझिए कि जैसे कोई भी चीज है जो अपने स्वयं से खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे हम लोग इसका डिफिनेशन लेते हैं। वैसे वैसे वस्तु जो स्वयं 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 प्रकाश उत्सर्जित 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 करता है, कोमा। एक सेकंड आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए। आपको साथ मेरे साथ साथ ही उतारना है। उत्सर्जित करता है, कोमा, प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। ठीक। इसमें क्या बोल रहा है? प्रदीप्त वस्तु, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, कोमा, प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। मतलब कि जो वस्तु अपने स्वयं से खुद से ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में देख लीजिए आप लोग। जैसे जैसे सूर्य, सूर्य से खुद से निकलता है उष्मा, और प्रकाश भी जलती हुई बल्ब, जलती हुई बल्ब। अब हम लोग चलेंगे दूसरे, इस उल्टा। प्रदीप्त वस्तु का उल्टा होता है अप्रदीप्त। आप स्टार देख करके देखिए। अप्रदीप्त, अप्रदीप्त, ठीक। अप्रदीप्त वस्तु, मेरे साथ साथ आप सबको लिखना है, और मैं जो पढ़ाता हूँ उन सभी को अच्छे तरह से नोट्स बना लेना है आप सबको को। ठीक। बहुत कम लगेगा इसका, बहुत टॉपिक है ये। चलिए, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वैसा वस्तु, वैसे वस्तु, वैसे वस्तु जो स्वयं, स्वयं बोलिए या खुद ही, स्वयं प्रकाश प्रकाश उत्सर्जित 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 ना कर सके, उत्सर्जित ना कर सके, उत्सर्जित ना सके कर सके, ठीक। उसे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते
है। ठीक, आप लोग समझे? हाँ, क्या बोल रहा है समझाता है। ठीक, अप्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना कर सके। क्या बोल रहा है? वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश प्रकाश उत्सर्जित ना कर सके उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, जैसे को जैसे में जो बता रहे हैं उन सबको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सब। जैसे में चंद्रमा हो गया, और मतलब जो 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 खुद से ऊर्जा को या प्रकाश को उत्सर्जित ना कर सके उसे हम लोग कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। जो मतलब रोशनी नहीं निकलता है उसके अंदर से, उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक, ये दोनों टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे, तो एक नोट पॉइंट लिखिए। ठीक, नोट दे करके लिखिएगा। नोट, नोट में क्या लिखना है? प्रकाश, प्रकाश अदृश्य, अदृश्य होती होती है, लेकिन लेकिन जिस लेकिन जिस वस्तु पर पर पड़ता पड़ता है पड़ता है उसे उसे दृश्य, कि छोटा दिख रहा होगा आप सबको, दृश्य वस्तु, दृश्य वस्तु बना बना देता है। ठीक, क्या बोल रहे हैं? प्रकाश अदृश्य होती है, मतलब प्रकाश हम लोग को दिखाई नहीं देता है, प्रकाश हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ता है उसे दृश्य बना वस्तु बना देता है। मतलब जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ जाता है उसे हम देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। इस नोट पॉइंट को आप लोग अच्छे से फेयर कॉपी में उतार लीजिए, और न्यू कॉपी रखना है आप सबको। ठीक, अब आप लोग ये समझ गए, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु जो खुद से ऊर्जा को, या ऊर्जा बोलते हैं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सके। प्रदीप्त में कर सके वो प्रकाश उत्सर्जित, लेकिन अप्रदीप्त में स्वयं प्रकाश नहीं उत्सर्जित कर सके, मतलब अपने अंदर से प्रकाश नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, और ये नोट पॉइंट में प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ जाता है उस वस्तु को हम लोग दृश्य वस्तु बोल सकते हैं, जो कि हम लोग देख सकते हैं उस वस्तु को। ठीक, आप लोग मेरे साथ में उतारते रहिएगा, क्योंकि हम बहुत मेरे पास टाइम नहीं है आप लोगों के पास, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट अपने टॉपिक पे समझते हैं, बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। जो जो नहीं देखा है पार्ट वन, वो सब देख लीजिएगा एक बार जाके। ठीक, जो जो नहीं देखा है वो सब देख लीजिएगा, उसके बाद समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट वन से रिलेटेड है ये सब। अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे किरण। ठीक, आप लोग स्टार पॉइंट दीजिएगा। किरण, क्या दीजिएगा? किरण। किरण को हम लोग इंग्लिश से रे रे बोलते हैं। ठीक, इसका डिफिनेशन देखिए आप, पहले लिख देते हैं उसके बाद समझाएंगे। ठीक, किरण, प्रकाश, लिखिए आप लोग सब। प्रकाश जिस पथ प्रकाश जिस पथ पर गमन गमन करती है
करती है, कोमा किरण कहलाता है। ठीक, हम लोग समझे क्या बोल रहे हैं? प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश जहां से, मतलब जिस रास्ते में चलता है वो, जैसे पथ मतलब क्या होता है, हम लोग का रास्ता। जिस पथ पर हम लोग चलते हैं, जिस रास्ता में हम लोग चलते हैं उसको हम लोग पथ बोलते हैं। वैसे ही प्रकाश जिस रास्ता में चलता है उसको हम लोग पथ बोलेंगे। वही बोल रहा है, प्रकाश जिस रास्ता में चलता है, या फिर ऐसे बोल, प्रकाश जिस पथ पर, पथ मतलब रास्ता ही होता है। ठीक, प्रकाश जिस पथ पर गमन, गमन मतलब चलती है, गमन करती है, कोमल पर किरण कहलाती है। मतलब प्रकाश जिस किरण में चल, जिस पथ में चलती है उस पथ को हम लोग किरण कहते हैं। ठीक, जैसे कि ये यहाँ हम लोग का बल्ब। ठीक, ये आप बल्ब, अब यहाँ से रोशनी निकल रहा है, यहाँ से, ये हो गया रास्ता। इसी हम लोग रास्ता को, इसी पे जब प्रकाश चलती है, मतलब प्रकाश आती है, तो हम लोग इसे, हम लोग क्या बोलेंगे, किरण। ठीक, इसको मिटा देते हैं आप लोग, हम लोग समझते हैं किरण पुंज। ठीक, फिर स्टार दीजिएगा एक, आप लोग को क्लास में याद करना है। ठीक, क्या लिखेंगे हम लोग, किरण पुंज, किरण पुंज। ठीक, किरण पुंज। अब इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, बोलेंगे, प्रकाश, प्रकाश के किरणों के समूह, समूह को, प्रकाश के, प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज, किरण पुंज कहते, कहते हैं। अगर हम चाहे तो पहले से लिख के ला सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने आप लोगों को टाइम दिया लिखने के लिए साथ साथ में, तो आप लोग लिखिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए। ठीक, बहुत काम ये सब आता है क्वेश्चन में, वीवीआई ये सब। ठीक, तो किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश, प्रकाश जब हम लोग जलाते हैं, जैसे ये है सूर्य। ठीक, ये है सूर्य, सूर्य है ये, इससे हम लोग को प्रकाश निकला, जब प्रकाश निकला, ठीक, ये समझिए, ये है सूर्य, इससे जब प्रकाश निकला, ये रहा प्रकाश। प्रकाश जैसे ये गया, ये गया, ये गया, जिस वस्तु पर पड़ता है, ठीक, यहाँ है वस्तु, इसको हम लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा किरण आया, मतलब बहुत सारा। ठीक, अब इन सभी किरण को हम लोग, इन सभी किरण को किरणों के समूह बोल सकते हैं। ठीक, समूह मतलब जैसे कि एक से अधिक, वहाँ मतलब बहुत सारा, वहाँ जैसे कि आदमी का समूह, तो आदमी वहाँ बहुत सारा होगा तब ना हम बोले आदमी का समूह। उसी तरह किरण यहाँ बहुत सारा जा रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे किरणों के समूह। मतलब प्रकाश, प्रकाश से निकला किरण, किरणों के समूह को किरण पुंज, इसी हम लोग, इसी सबको हम लोग बोलेंगे किरण पुंज। ठीक, आप लोग समझे? अगर जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग किरण पुंज को, किरण पुंज को हम लोग मुख्यतः तीन वर्गों में बांटे हैं। तो आप लोग उतारिए, फटाफट उतारिए, लिखेंगे, मुख्यतः, मुख्यतः किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं।
ठीक, आप लोग बताइए फटाफट। अब हम लोग लिखेंगे कौन कौन होते हैं, ठीक। हम लोग पहला नंबर में देंगे, पहला नंबर क्या देंगे? अपसारी। अपसारी किरण पुंज। ठीक, अपसारी किरण पुंज। दूसरा नंबर में अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। इसको आप सटा के भी लिख सकते हैं, किरण पुंज। ठीक, तीसरा नंबर में हम लोग का क्या है? तीसरा नंबर में है हम लोग का समांतर। समांतर, समांतर किरण पुंज। ठीक, कि समांतर किरण पुंज। ये रहा हम लोग का तीन, जिसको हम लोग तीन प्रकार में बांटे हैं, वो किरण पुंज को ये तीनों है। ठीक, आपको इन सभी को नोट डाउन करना है और साथ ही याद कर लेना है। क्लास में जहां नहीं समझिएगा आप कमेंट कीजिएगा, हम आपका कमेंट को पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे जरूर। ठीक, आप लोग इसे बता लिए तो हम अब मिटाते हैं, ठीक, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय रहता है और कम समय में ही अच्छी क्वालिटी का हम लोग शिक्षा को प्रदान करते हैं। ठीक, और जहाँ तक हमसे हो सकता है वहां तक आपको समझाएंगे। हम आपको अगर देखिए, आपको धैर्य बना के रखना है, सब समझ में आएगा। आप लोग इधर उधर कीजिएगा तब नहीं होगा। अब हम लोग एक एक करके तीनों के कंपुंज को करते हैं। ठीक, नंबर फर्स्ट में क्या था हम लोग का? आप लोग लिखिए, नंबर फर्स्ट में अपसारी। अपसारी, अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज। ठीक, अपसारी किरण पुंज। अब इसका पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाएंगे। ठीक, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? लिखिए, वैसे प्रकाश, प्रकाश, वैसे प्रकाश के किरण, वैसे प्रकाश के किरण जो, जो किसी निश्चित, निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु से किरण, किरण निकल, देखिए, वैसे प्रकाश के किरण जो किसी निश्चित बिंदु से, इस जगह थोड़ा मिटा देते हैं कि अच्छा नहीं बैठ रहा है, इसलिए देखिए, वैसे प्रकाश के किरण जो किसी निश्चित बिंदु से किरणें, किरणें निकलती ती है, उसे, उसे अपसारी किरण पुंज कहते, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, समझिए। अपसारी किरण पुंज,
अपसारी किसको बोलते हैं? वैसे प्रकाश के किरण जो किसी निश्चित बिंदु से किरणें निकलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब वैसे प्रकाश, समझिए, वैसे प्रकाश जिससे किरण किरण एक बिंदु से, एक किसी निश्चित बिंदु से किरणें निकलती है, मतलब बहुत सारी किरण निकलती है उससे, किसी निश्चित बिंदु से मतलब किरण निकलती है, मतलब प्रकाश उससे निकल रहा है, ठीक बोल रहा है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक चित्र की मदद से समझिए। ये है किसी निश्चित बिंदु, ठीक, ये किसी निश्चित बिंदु है। अब इससे जो है, इससे यहाँ निकला, फिर इससे यहाँ, 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 ये सब क्या हो रहा है? निकल रहा है। इसको हम लोग निश्चित बिंदु बोलते हैं। क्या बोलेंगे? निश्चित। ओके, एक सेकंड। अब यहाँ से हम लोग का किरण निकल रहा है, ठीक, हम लोग इस तरह का एरो दे सकते हैं, तीर, ठीक, क्योंकि ये निकल रहा है, इसको आसान भाषा में सावधान समझाने के लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? निश्चित, निश्चित बिंदु, ठीक। ये सारा क्या है? किरणें। इन सभी को आप बनाना है इसको, ठीक, ये सभी किरणें और ये क्या है? निश्चित बिंदु, ठीक। आपको ये सभी बनाना है, ठीक। अब दूसरा नंबर पे क्या था हम लोग का? आप लोग समझे, समझ गए होंगे। अगर डाउट रहा तो कमेंट करके पूछिए। नंबर दो में क्या था हम लोग का? अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं, ठीक। अभिसारी किरण पुंज हम लोग लिखेंगे, वैसे प्रकाश, वैसे प्रकाश के किरणें, हम लोग का लाइन सेम रहेगा ये और ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। आप लोग देखिएगा ठीक कहाँ अंतर होता है और उस जगह को याद रखना है। किरण जो, क्या लिखा है? वैसे प्रकाश के किरण जो किसी, जो, यहाँ पे थोड़ा एक जगह मिस्टेक हो गया है, किसी लिखना था, किसी, सुधार लीजिए थोड़ा, जो किसी, जो किसी निश्चित, निश्चित बिंदु, बिंदु 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 पर आकर मिलती है, मिलती है। देखिए यही चेंज हुआ लाइन, ठीक। यहाँ बोल रहा है किरण निकलती है किसी बिंदु, निश्चित बिंदु से किरण निकलती है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? किसी निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है, मतलब बाहर से आता है बिंदु पर मिलता है, और इसमें क्या है? बिंदु से बाहर निकल रहा है, ठीक, कोमा, उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं, ठीक।
आप लोग भी उतार लिए होंगे। तो एक इसी तरह का एक फिगर बनाते हैं, ठीक। ये रहा हम लोग का निश्चित बिंदु, ये है निश्चित बिंदु, ठीक। ये है निश्चित बिंदु। अब इसमें आकर किरण मिलेगा, ये आया मिल गया, ये आया मिल गया, ये आया फिर मिला, ये आया फिर मिला, ये आया फिर मिला, ये आया फिर मिला, ये आया फिर मिला। अब यहाँ देखिए निकल रहा है, इसमें आएगा, इसमें आ रहा है। इस तरह हम लोग एरो की मदद से दर्शा सकते हैं इसको, ठीक। ये आया हम लोग का, आप लोग इसको निश्चित बिंदु बोलिए। निश्चित बिंदु। आप लोग इस तरह लिख लीजिए। और ये क्या है? किरणें। बहुत सारे हैं तो इसलिए हम लोग किरणें बोलेंगे, किरण नहीं, ठीक। अब लास्ट हम लोग का तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? समांतर। समांतर किरण पुंज। किरण पुंज, ठीक, समांतर किरण पुंज। अब हम लोग इसका पहले डिफिनेशन लिखते हैं, जो कि हर बार लिखते हुए आ रहे हैं। शुरू में डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं। उसी तरह पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे। तो लिखिए, वैसे वैसे प्रकाश, वैसे प्रकाश, एक सेकेंड, क्या हुआ, इसको नहीं चलने लगा। वैसे प्रकाश, वैसे प्रकाश के किरणें, किरणें जो एक दूसरे, एक दूसरे के समांतर गमन करती है, करती है, करती है उसे, करती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक। क्या बोल रहा है यहाँ? समांतर किरण पुंज, वैसे प्रकाश के किरणें जो एक दूसरे के समांतर गमन करती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब समांतर मतलब क्या हुआ? जो कि एक दूसरे कभी ना टकराए, एकदम सीधे बराबर में चलती रहे, उसकी मतलब दूरी अनंत हो जाती है, जो कि एक दूसरे से कभी नहीं सटती है। जो एक समान डिस्टेंस से चलती है, वो एक समान मतलब हाइट से चलती रहती है, वो एक दूसरे से कभी नहीं सटती है, ठीक। तो वही बोल रहा है, वैसे प्रकाश के किरण मतलब जो प्रकाश है ना, उसके किरण वो एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के समांतर एकदम पूरे सीधे लाइन में चलते रहते हैं, तो उसे क्या हम लोग कहते हैं? समांतर किरण पुंज, ठीक। इसी तरह हम लोग एक बना देते हैं छोटा सा चित्र। ये सब है किरण, ये सब है किरण, ठीक। ये एक दूसरे के समांतर चल रहा है, ये एक दूसरे के समांतर चल रहा है, ये कभी आपस में नहीं टकराएंगे, ठीक। इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण, किरणें बोल देते हैं, किरणें, ठीक, किरणें। ये रहा हम लोगों का पूरा मतलब किरण पुंज, पूरे का पूरा किरण पुंज हम लोग का समाप्त होता है। उसके बाद आज का वीडियो का हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं और उसके बाद छुट्टी कर देंगे, ठीक। आप लोग धैर्य पूर्वक ध्यान से देखिए।
अगर जहाँ आपको हमारे वीडियो में कमी लगे तो वहाँ कमेंट कीजिए और हो सकता है तो हम सुधारने का कोशिश करेंगे। आप सबको अच्छे से अच्छे कंटेंट बना के देंगे। आप लोग प्लीज सपोर्ट किया कीजिए। न्यू न्यू चैनल खोले हैं आप लोग, देखिए सपोर्ट कीजिए पूरे। और हम लोग लास्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, लिखिए। प्रकाश, प्रकाश का प्रकीर्णन, किरणन, प्रकीर्णन। ठीक, ये रहा हम लोग का लास्ट टॉपिक। ठीक, हम लोग इसका थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। ठीक, यहाँ से लिखते हैं परिभाषा, आप लोग देखिए। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब समझिए, वैसे 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 प्रकाश के किरण, वैसे प्रकाश, प्रकाश के किरण, सीधा सीधे लिखिए, वैसे प्रकाश, छोड़िए किरण हटाइए। वैसे प्रकाश जो जो कि छोटे छोटे कणों पर पड़ती, कणों पर पड़ती है तो वह वह कण कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित अवशोषित कर लेती है तथा तथा पुनः उसे चारों तरफ फैला देती देती है। देती है कोमा, इस प्रक्रिया को प्रकाश प्रकाश का प्र प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आप लोग समझिए। आप वैसे प्रकाश जो किसी छोटे छोटे कण पर पड़ती है तो वह कण कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तथा पुनः उसे चारों तरफ फैला देती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश मतलब सूर्य, सूर्य का रोशनी जब किसी वस्तु किसी कण पे पड़ता है तो वह कण कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, मतलब अपने अंदर समा लेता है। ठीक, अपने अंदर कुछ मात्रा में प्रकाश रख लेता है उसके बाद। ठीक, तथा यहाँ समझिए, उसे पुनः चारों तरफ मतलब पुनः मतलब फिर फैला देता है। ठीक, समझिए। जब प्रकाश, जब सूर्य का रोशनी, ठीक, रोशनी किसी कण पर पड़ता है, कण समझते हैं जो हमारे वातावरण में धूल कण उड़ता है, धूल छोटा छोटा कण, उसी को बोलते हैं हम लोग कण। उसी कण में
जब प्रकाश पड़ता है तो वह कण क्या करता है, थोड़ा-सा कुछ मात्रा में प्रकाश को अपने अंदर रख लेता है, उसके बाद फिर उसे पुनः बाद में फिर से चारों तरफ फैला देता है। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक? एगो हम लोग चित्र बना देते हैं, जैसे ये है सूर्य, ठीक? सूर्य का मुँह दे दिए, ये आँख दे दिए, ये है हम लोग का सूर्य। आप लोग भी बना लीजिए इसी तरह, याद रहेगा। चित्र से हमें अधिक याद रहता है, चित्र से हमें ज़्यादा याद रहता है, ठीक? इसी तरह आप लोग बना लीजिए। और ये है धूल कण, छोटा-छोटा कण है, ठीक? ये मान के चलिए कण है, ये कण है, ठीक? अब इस कण यहाँ से रोशनी आया, ठीक? ये रोशनी आया, इस कण पे पड़ा, इस कण पे पड़ा, इन सभी कण पे पड़ा, ठीक? इधर से आया रोशनी, इस कण पे पड़ा, इस कण पे भी पड़ा, इस कण पे भी पड़ा, इसमें भी पड़ा, ठीक? इसमें भी आया, इसमें भी आया। ये सभी कण जो है, ये सभी कण कुछ मात्रा में थोड़ा-सा अपने अंदर इस रोशनी को, इस प्रकाश को अपने अंदर छुपा लेता है, मतलब अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ठीक? उसके बाद फिर यह पुनः जो प्रकाश को अपने ओर से फैलाता है, जब इसके अंदर से जब चारों तरफ ये प्रकाश को फैलाता है, तो इसी पूरे हम लोग क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। पहले देखिए, ये है सूर्य, ठीक? अब ये है सूर्य, इससे जो प्रकाश निकला, कुछ कण पे पड़ा, वह कण थोड़ा मात्रा में अपने अंदर रख लिया किरण को, प्रकाश को, उसके बाद पुनः फिर बाद में वह कण ही अपने अंदर से जब प्रकाश को बाहर करता है, तो इस पूरे घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक? जैसे ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये निकाला अपने अंदर से रोशनी, ठीक? ये है हम लोग का रोशनी, रोशनी नहीं प्रकाश, रुकिए अथी समझ लीजिए, प्रकाश बोल देते हैं इसको, अच्छा लगेगा, प्रकाश। ये है कण, ये है सूर्य, जिससे हम लोग को रोशनी प्राप्त होता है, ठीक? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो हम लोग अब वीडियो को यहीं एंड करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आगे से आगे मतलब हर एक अपने दोस्तों और अपने भाई, छोटे भाई-बहन में भेजिए और इस सेशन को आगे बढ़ाइए और इससे भी बेहतरीन कल हम लोग का आएगा और बेहतरीन हम चाहेंगे आप सबों को कंटेंट देने के लिए। अगर जो कमी रहेगा आप लोग उसे बेहिचक शेयर कीजिए, कमेंट में भरिए और आप लोग जाते-जाते लाइक कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए बाय-बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट डे में, ठीक? बाय-बाय।